फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम इंश्योरेंस पॉलिसी के रिटर्न्स के बारे में कंप्यूटेशन देखेंगे और इसके लिए हम जो एक्सेल फंक्शन का यूज़ करेंगे वो है XIRR फंक्शन। XIRR फंक्शन जो कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज होता है उसको टाइम पीरियड के वेटेज के साथ कंप्यूट कर पाता है। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में क्या होता है कि आप शुरू के पीरियड में कुछ सालों तक आप कैश इन्वेस्ट करते हैं जो कि आप कैश आउटफ्लो के तौर पे देखते हैं, और उसके एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, मान लीजिए 5 इयर्स 10 इयर्स के बाद आपके पास कैश इनफ्लोज आते हैं, जो कि वो एनुअल पीरियड में भी हो सकते हैं, मंथली भी हो सकते हैं, या एक लमसम अमाउंट भी होता है। तो इस तरह से आपके पास कैश इनफ्लोज आता है। तो XIRR फंक्शन इन सारे कैश आउटफ्लोज और इनफ्लोज को, जो जिस टाइम पीरियड में ये कैश आउटफ्लोज एंड इनफ्लोज होते हैं, उस टाइम पीरियड को वेट करके आपको कंप्यूटेशन करके आपको ये बताता है कि उस पॉलिसी में आपको नेट फाइनल रिटर्न्स क्या आ रहा है। तो इसलिए हम XIRR फंक्शंस को यूज़ करेंगे, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो हम XIRR कंप्यूटेशन एक्सेल में करेंगे उसके लिए हमने कुछ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए हमने कुछ पॉलिसीज़ ली हैं। उन पॉलिसीज़ को का डिटेल्स आपके स्क्रीन पे है, अगर आप स्क्रीन पे ध्यान दें। यहाँ पे हमने कुल 5 पॉलिसीज़ यहाँ पे ली हैं। हमने 3 और पॉलिसीज़ ली हैं जो कि नेक्स्ट स्क्रीन पे आपके पास आएगी। सो इस यहाँ पे हमारे पास कुल टोटल 5 पॉलिसीज़ हैं। इन 5 पॉलिसीज़ में आप देखें, जो शुरू की 3 पॉलिसीज़ हैं उसमें आपके पास 3,06,750 आप 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं। इन तीनों पॉलिसीज़ में सेम तरह का इन्वेस्टमेंट है। 3,06,750 आप 10 सालों तक इन्वेस्ट करते हैं। पर ईयर 3,06,750 आप इन्वेस्ट करते हैं। और शुरू की 2 पॉलिसीज़ में, फर्स्ट पॉलिसी में आप देखिए 12th ईयर से आपको 5,70,000 आपको 10 सालों तक आता है। इसका मतलब टोटल 57 लाख रुपीज़ आपके पास आता है। सेकंड पॉलिसी में आपके पास 2,79,750 पर एनम आपके पास रिटर्न आता है, जो कि 24 ईयर्स तक आता है। और सेकंड पॉलिसी में आपके पास लमसम अमाउंट भी आता है, जो कि 25th ईयर में 32,79,750 का लमसम अमाउंट भी आता है। पॉलिसी 3 में आप 7th ईयर से, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हम केवल 5 ईयर्स के लिए कर रहे हैं, सो पॉलिसी 3 में आप 7th ईयर से आपके पास 99,000 का रिटर्न आना शुरू होता है 29 ईयर्स के लिए, और 36th ईयर पे आपके पास एक 15,99,000 का लमसम रिटर्न आता है। पॉलिसी 4 में आप इन्वेस्ट करते हैं 5,11,250 10 सालों तक, और 12th ईयर्स पे आपको 4,68,750 का पर एनम 24 ईयर्स तक आपको ये रिटर्न आता है, और 36th ईयर पे आपके पास एक लमसम का रिटर्न भी आता है। पॉलिसी 5 में सेम इन्वेस्टमेंट 5,11,250, जो कि पॉलिसी 4 में भी था, सेम इन्वेस्टमेंट आप 10 साल के लिए करते हैं। 12th ईयर से आपके पास 9,52,500 रुपीज़ का 10 सालों तक रिटर्न आता है। इसमें कोई लमसम पेमेंट फाइनल में नहीं होता, ये एनुअल कैश इनफ्लो ही आता है। तो इस तरह की ये 5 पॉलिसीज़ हैं जिसमें आपने ध्यान दिया आपके पास कैश आउटफ्लोज और कैश इनफ्लोज है, अलग अलग टाइम पीरियड के लिए है और अलग अलग अमाउंट के लिए है। अब आपको ये जानना है कि इन सारी पॉलिसीज़ में आपको नेट रिटर्न कितना बनता है, क्योंकि आप अगर इन पॉलिसीज़ को ऐसे देखेंगे, सिंपल नंबर्स को देखेंगे, तो आप ये जज नहीं कर पाएंगे कि आपको फाइनल रिटर्न कितना बनता है या ये पॉलिसीज़ आपको कितना रिटर्न देती है। इन सारी पॉलिसीज़ में कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लो सारे एनुअल हैं। आप एनुअल बेसिस पे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आपको जो इनफ्लो भी आ रहा है वो भी एनुअल बेसिस पे है। 3 और पॉलिसी हमने जो ली है, पॉलिसी 6, 7 और 8, इन तीनों पॉलिसीज़ में अगर आप ध्यान दें, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट्स मंथली है। आप SIP के तौर पे एक SIP जैसा सिस्टम है, जहाँ पे आप देखिए फर्स्ट पॉलिसी में आप 5,000, सेकेंड पॉलिसी में 7,500 एंड थर्ड पॉलिसी में 10,000 पर मंथ आप 12 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आपको 20th ईयर के एंड में एक लमसम अमाउंट, फर्स्ट केस में 13 लाख का, सेकेंड केस में 19,55,000 का, और जो लास्ट पॉलिसी है थर्ड केस, इसमें 26,40,000 का लमसम अमाउंट आता है। तो इसमें भी क्या आपका फाइनल रिटर्न हुआ, ये भी कंप्यूटेशन आप XIRR फंक्शन के थ्रू कर पाएंगे। अब XIRR का कंप्यूट करने के लिए हम चलते हैं एक्सेल में। हमारा एक्सेल शीट है। इस एक्सेल शीट में अगर आप ध्यान दें, सारी पॉलिसी 1, 2, 3 एंड 4 के लिए मैंने कैश का जो आउटफ्लो और इनफ्लो है उसको मैंने प्लॉट किया हुआ है। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसको ध्यान से इस पर समझेंगे तो
आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या कंपटीशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं अभी हम इस जून महीने में हैं, जून मंथ में आपने ये 3,06,750 का आपका इन्वेस्टमेंट है, जो कि आपको 10 साल तक करना है। फर्स्ट ईयर में ये थोड़ा अमाउंट ज़्यादा है, क्योंकि आप जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके साथ कुछ चार्जेस भी एप्लीकेबल होते हैं, तो वो उन चार्जेस को इंक्लूड करके फर्स्ट ईयर में आपने 3,13,000 इन्वेस्ट किया। और उसके बाद सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आप देखिए, जून 22 में आपने फर्स्ट आपका इन्वेस्टमेंट है, जून 23 नेक्स्ट ईयर आपका सेकेंड इन्वेस्टमेंट आएगा 3,06,000। सिमिलरली आप सेम अमाउंट आप जून 31 तक, जून 2031 तक आप इसको इन्वेस्ट करते रहेंगे। तो जब आप ये इन्वेस्टमेंट आपने टोटल कर दिया, तो फिर आपका पॉलिसी में ये बता रहा है कि आपके 12th ईयर से आपको 5,70,000 का एनुअल रिटर्न आएगा। तो ये हमने वहाँ पे रिटर्न्स को यहाँ पे प्लॉट कर दिया। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब हम कैश को इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब कैश हमसे जा रहा है तो हमने उसको नेगेटिव साइन में दिखाया है, और जब कैश हमारे पास आ रहा है तो हमने उसको पॉजिटिव साइन में दिखाया है, और हमने यहाँ पे टाइम पीरियड को भी प्लॉट किया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखें, अब मुझे ये जानना है कि मेरा टोटल कंप्यूटेशन रिटर्न्स क्या आया। यहाँ देखिए, टोटल आउटफ्लो मेरा कितना है, हमने 30,73,750 रुपीज़ इन्वेस्ट किए पूरे 10 सालों में, और हमको फिर सामने जो रिटर्न्स आ रहा है वो 57 लाख का रिटर्न आया हमें। लेकिन जब आप XIRR का कंप्यूटेशन देखेंगे, XIRR हम कैसे करते हैं, आपको क्या करना होगा, आपको इक्वल टू XIRR जब आप टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो आपको बताना होगा वैल्यूज़। सो वैल्यूज़ अगर आप देखेंगे, आपकी ये पूरी की पूरी वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक रेंज में है, तो आपकी वैल्यूज़ कॉलम डी में D2 से D31 तक हमारा वैल्यूज़ स्प्रेड आउट है। ये आपको ब्लैंक सेल्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो यहाँ तक भी इसको सीमित रख सकते हैं। तो ये हमारा वैल्यूज़ है, और उसके बाद आपको बताना है डेट्स। तो डेट्स क्या हैं आपके, अब क्योंकि हम नंबर्स हमने यहाँ तक ही सीमित रखे हैं, तो हम डेट्स को भी केवल इसी पीरियड के लिए सेलेक्ट करेंगे। सॉरी, हम फॉर्मूला को फिर से देखते हैं। हमने कैश फ्लोस को सिलेक्ट कर लिया, अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं। आप ब्रैकेट को क्लोज करें, एंटर प्रेस करें। जब आप एंटर प्रेस करेंगे, ये आपका 5.8% का XIRR इस पूरे इन्वेस्टमेंट्स में आपको ये बताता है। सो ये जो प्लान है हमारे आपके पास, इस प्लान से आपको 5.8% का रिटर्न आता है। सिमिलरली आपके पास प्लान 2 है। दूसरे प्लान में सेम हमने इन्वेस्टमेंट किया है 10 सालों तक, लेकिन यहाँ पे जो अमाउंट आपके पास रिटर्न्स के तौर पे आता है वो 2,79,750 का एनुअल कैश फ्लोज आपको आता है टोटल 24 मंथ्स तक, और आपके 24 ईयर्स तक, और 25th ईयर में आपके पास एक लमसम अमाउंट भी है जो कि 32,79,000 का है। तो इस पे आप देखें, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 30,73,000। आपका टोटल रिटर्न्स कितना है, 99,93,000। लेकिन आपका ओवरऑल XIRR अगर आप कंप्यूट करेंगे तो वो केवल 6% आता है। उसी तरह से पॉलिसी 3 में भी सेम कंप्यूटेशन हमने किया है। आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स को शुरू के 5 सालों के लिए है, और आपका रिटर्न 7वें साल से आता है, लेकिन रिटर्न 99,000 का रिटर्न आता है एनुअल, और ये लंबे पीरियड तक आता है, और एंड में आपके पास एक 15,99,000 का लमसम अमाउंट भी है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना है, आप जब भी इस तरह की किसी भी पॉलिसीज़ को कंप्यूट करेंगे, आपका XIRR अगर कंप्यूट करना है, तो आपको जो भी आपका कैश आउटफ्लो है उसको आप यहाँ पे सबसे पहले जितने भी पीरियड में कैश आउटफ्लो है उसको आप लिख लें। उसके बाद जिस पीरियड से आपका कैश का इनफ्लो शुरू होगा, आप उसको एनुअल है तो एनुअली लिखें, एनुअल पीरियड के साथ यहाँ पे टाइम पीरियड लिखते जाएं, और यहाँ पे आप उसको लिखते जाएं, और अगर एंड में आपका लमसम अमाउंट है तो आप लमसम अमाउंट भी यहाँ पे डालें, और फिर आप XIRR फार्मूला लगाएंगे तो आपको ये XIRR का रिटर्न्स आता है। तो अब इस सारी पॉलिसी को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास ये दिखता है कि इन सारी पॉलिसीज़ में जो बेस्ट पॉलिसीज़ हैं वो आपको ये 2 पॉलिसीज़ हैं जहाँ पे आपको 6% का XIRR रिटर्न आता है। अब इस तरह की पॉलिसी जब भी कोई आपको आगे से आपको कोई भी बताता है कैश, तो आप एक्सेल में क्विकली इस कैश फ्लो को इस तरह से प्लॉट कर लें,
और आप कंप्यूट कर सकते हैं कि ये XIRR मेरा क्या बनता है और क्या मुझे इस पॉलिसी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या मुझे नहीं करना चाहिए। अब हम चलते हैं मंथली पॉलिसीज़ के ऊपर, जहाँ पे आपका कैश आउटफ्लोज मंथली बेसिस पे है। यहाँ पे हमारे 3 पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसी 6, 7 एंड 8। यहाँ पे आप ध्यान दें, आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आप जैसे यहाँ पे फर्स्ट पॉलिसी में 5000 इन्वेस्ट करते हैं, सेकंड पॉलिसी में 7500 इन्वेस्ट करते हैं और थर्ड पॉलिसी में 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं। और ये आप क्या करते हैं, ये आप 12 सालों तक करते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, हमने इसको 12 सालों तक मंथली कैश आउटफ्लोज को हमने प्लॉट कर लिया। यहाँ पे हमने 5000 किया, यहाँ पे 7000 और यहाँ पे 10,000। और उसके बाद क्या है, आपके 20th ईयर में, ये ईयर 20 है, 20th ईयर में आपका ये लमसम अमाउंट आपको रिटर्न में मिलता है। अब इसके बेसिस पे आप देखें, आपका टोटल आउटफ्लो ये है और आपका ये इनफ्लो है। इसके बेसिस पे अगर आप XIRR कंप्यूट करेंगे तो आपके पास ये XIRR आता है। इन तीनों पॉलिसीज़ में जो बेस्ट XIRR है वो आपको 4.4% का है, जो कि आपकी पॉलिसी 8 आपको दे रही है। तो ये बेसिकली यही कंप्यूटेशन मेथड है जिसके थ्रू आप XIRR फार्मूला लगा के आप ये कंप्यूट कर सकते हैं कि आपको किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या रिटर्न बन रहा है और क्या आपको वो पॉलिसी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या आपको उस पॉलिसी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि रिटर्न्स ही एक पैरामीटर है जिससे आप उस पॉलिसी को कंपेयर कर सकते हैं और ये डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सी इन्वेस्टमेंट प्लान आपके लिए बेनिफिशियल है। क्या आपको इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट प्लान में जाना चाहिए या आपको म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहिए या आपको कोई और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में जाना चाहिए। मेरा उद्देश्य यहाँ पे आपको ये बताना नहीं था कि आप कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें। मेरा उद्देश्य ये था ये बताना कि आप रिटर्न्स कैसे कंप्यूट करें ताकि आप XIRR फंक्शन को पूरी तरह से यूज़ करें और आपके फ़ायदे के लिए ये जान सकें कि जो सामने आपको नंबर्स बताए जा रहे हैं उस नंबर्स के बेसिस पे रिटर्न्स क्या बनता है। सो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ क्वेश्चंस है तो उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में छोड़ें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।